अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर की क्लास नंबर 2। पिछली हमने वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर को पढ़ा था और बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बेरिश के बारे में पढ़ेंगे। एक दफ़ा मैं आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बुलिश स्ट्रक्चर को इस तरह कुछ वर्क करता है, ऐसे इस तरह करके। ये हमने पढ़ा था कि बुलिश में पहले लो लगेगा, नेक्स्ट हाई, अगेन इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे हायर लो बन जाएगा। तो नेक्स्ट जब ये ब्रेक हो जाएगी तो फिर ऊपर जाके ये अगेन न्यू हाई बनाएगा, इसे हायर हाई हम कहते हैं। फिर से जब नीचे आएगी रिट्रेसमेंट होगी, इस हाई को दोबारा ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, इम्पल्स वेव लगेगी तो ये हमारा कंफर्म हायर लो हो जाएगा और ये न्यू हायर हाई। हमने इस तरह पढ़ा था पिछली क्लास में। आप जाके वो पहले वीडियो वॉच करें, उसको देखें। तो आज हम बेरिश ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे, बेरिश स्ट्रक्चर के बारे में। ये इसके ऑपोजिट होगा, इस तरह करके। ये इस तरह करके बनेगा, ऐसे। ये इस तरह करके बेरिश स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया हाई, ये हो गया लो। अब जब रिट्रेसमेंट लेगी दोबारा मार्केट तो इसको जब ब्रेक करेगी, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, इम्पल्स वेव लगाएगी, तो तब हमारा कंफर्म होगा ये वाला एक और हाई। अब मैंने बताया था कि जब एक और हाई बन गया है स्ट्रक्चर हमारा बेरिश है, तो हम इसको क्या यहाँ पे कहेंगे, ये हमारा लोअर हाई बन गया सेल ट्रेंड में। और इसे ब्रेक किया जब ये नीचे अगेन इम्पल्स वेव लगी है, अब ये हमारे पास बन गया है लोअर लो। इसने रिट्रेसमेंट ली, अगेन नीचे इम्पल्स वेव लगी, इस लो को ब्रेक किया जब, तब हमारे पास ये कंफर्म हो गया लोअर हाई। अगेन ये हमारे पास बन गया लोअर लो, इस तरह करके। इस तरह हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया था कि हाई ट्रेंड में हमारे पास इस तरह चल रहा है स्ट्रक्चर। ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह करके, ऐसे। इसी तरह सेम ये इसको उलट करके जब देखेंगे ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, बेरिश ट्रेंड में तब्दील होगा, तो ये इस तरह करके उसके ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ बनाएगा हाई, यहाँ बनाएगा लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह करके चलता रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। चलिए आप इसको रिमूव करते हैं, एक मिनट। ये हो गया। अब वो मैंने आपको समझाने के लिए उस तरह बनाया, आप थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे चलेगा, दूसरे में मैं बना के देता हूँ आपको। ऐसे अब कैसे चार्ट में हमारा कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। आगे तो हम ये ऐसे बना देते हैं सीधा इस तरह करके। ये सिंपल तरीके से कोई भी देखने वाला होगा उसे आसानी से समझ आ जाएगा, वो कहेगा बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। स्ट्रक्चर को समझना आसान नहीं है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। चार्ट पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो किस तरह होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। चार्ट पे कुछ इस तरह बनेगा स्ट्रक्चर हमारा। ये कैंडल बन रही है, इस तरह करके। ऐसे करके ये इस तरह करके हमारा कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। चलें अब इस पर ये हमारा आ गया पहले फर्स्ट हाई, नेक्स्ट लो, ये अब हाई आ गया, ये लो आ गया। तो अब जब इस लो को
मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी, तब हमारे पास ये जो रिट्रेसमेंट है, इसकी डीप ऊपर जो रिट्रेसमेंट है, इसको हम कहेंगे लोअर आई। तब ये हमारे पास कंफर्म होगा लोअर आई। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बुलिश स्ट्रक्चर का बताया था कि ये जब इसको ब्रेक कर देगी इस तरह, तो सबसे डीप जो लो होगा उसे हायर लो कहेंगे। इस तरह ये इसके उलट है, ये हाई बना, ये लो लगा नीचे। अब ये रिट्रेसमेंट आई, जब इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी मार्केट, तब ये हमारे पास लोअर हाई बन जाएगा और ये नीचे लोअर लो। इस तरह ये बीच में छोटी मोटी वेव्स जा रही हैं, इम्पल्स वेव लगेगी अगेन। इस स्ट्रक्चर को जब ब्रेक करेगी मार्केट, इसको ये जब हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, तब ये हमारे पास कंफर्म हो जाएगा लोअर हाई, नया लोअर हाई। उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, नीचे इम्पल्स वेव लगी, ब्रेक किया, ये हमारे पास न्यू लग गया लोअर लो। अगेन छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आ रही है ऊपर, ये इस तरह करके। तो जब इसको ब्रेक करेगी अगेन मार्केट हमारी, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, देसी तरीके से। ये जब ब्रेक हो जाएगी नीचे की तरफ, तब सबसे जो हमारी डीपेस्ट वेव लगी है ऊपर की तरफ, हाईएस्ट वेव लगी है लोअर स्ट्रक्चर में, ये हमारी लगी है, इसको हम कहेंगे लोअर हाई लग गया ये हमारा न्यू। और अगेन जब ब्रेक हुई है नीचे की तरफ इधर, ये लोअर लो न्यू लग गया। मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ इस पर। ये हमारे पास आ गया, शॉर्ट में हम इसको कर लेते हैं, लोअर हाई आ गया, ये अगेन लोअर लो हो गया, ये न्यू हमारे पास लोअर हाई आ गया। ये हमारे पास आ गया लोअर लो, ये अगेन हमारे पास आ गया लोअर हाई। इस तरह करके हमारा स्ट्रक्चर बीरिश का चलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि स्ट्रक्चर मार्किंग में आपको आसानी हो। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सी छोटी छोटी वेव लग रही है ना, इस तरह करके बीच में ये चल रहा है जो सारा सिस्टम, इसको भी हम जाके आगे पढ़ेंगे। एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसको हम अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए ये सेल का ट्रेंड हम सीख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह बुलिश का ऊपर की तरफ लो हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह बनाती जा रही थी मार्केट, तो सेल के ट्रेंड में, सेल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती जाएगी नीचे की तरफ और लो बनाती जाएगी, और जो रिट्रेसमेंट होगी उसे लोअर हाई इस तरह न्यू बनाती जाएगी। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगी लोअर लो को, तब तक हमारा न्यू लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। ये सिंपल इसका तरीका है। चले अब जाते हैं हम चार्ट पे समझते हैं। हम चार्ट पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लग गया है फर्स्ट हाई इस जगह पे, ये यहाँ पे हमारा हाई हो गया और ये हमारा लग गया लो। अब जब मार्केट आएगी इधर लो लगाने के बाद ऊपर रिट्रेसमेंट करेगी। अक्सर ये करती है 50%, 60%, 70% पे रिट्रेसमेंट करती है और अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप दे देती है मार्केट। तो हमारा ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा? हमारा तब कंफर्म होगा जब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तब हमारा ये न्यू लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। साथ मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट हाई, नीचे ये लो आ गया। जब इसको स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी मार्केट, तब हमारे पास ये कंफर्म होगा लोअर हाई। ये हमारे पास आ गया लोअर हाई। अब जब ये ब्रेक हो गया अगेन न्यू हमारे पास लगा है नीचे लोअर लो इस जगह पर। अब जब ये मार्केट नीचे अगेन लोअर लो इसने न्यू लगाया है, अब जब रिट्रेसमेंट करेगी तो इस स्ट्रक्चर को जब ब्रेक करेगी मार्केट नीचे की तरफ, तब हमारा न्यू लोअर हाई कंफर्म होगा इस जगह पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर अगेन ब्रेक हुआ जब प्रीवियस,
तब हमारे पास कंफर्म होगा न्यू लोअर हाई इस जगह पे। ये हमारे पास आ गया न्यू लोअर हाई, इस तरह आ गया। नीचे ब्रेक करेगा, इसी तरह हमारा स्ट्रक्चर चलता रहेगा। नीचे ब्रेक करेगा, न्यू लोअर लो लगेगा, अगेन रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ करेगा 50%, 60%, 70% रिट्रेसमेंट लेगा, अगेन नीचे की तरफ ये ड्रॉप कर जाएगा। इसको ब्रेक करेगा जब स्ट्रक्चर पर हमारे को, तो तब हमारे पास ये वाला सबसे हाईएस्ट जो रिट्रेसमेंट में हमारे हाईएस्ट ये वेव लगी है ऊपर की तरफ सेल स्ट्रक्चर में, इसे हम लोअर हाई कंफर्म करेंगे तब जब ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरे स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे।